और उसके बाद फिर आगे कुछ बात करेंगे, लेकिन पहले फैसला सुन लें, क्योंकि इससे पहले आपने पूरा फैसला नहीं कहीं भी देखा। फैसला जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने लिखा कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 24 मई 2021 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद शो काज नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि इंतखाबात की दफा 208 एक्ट 2017 एक्ट ये हुक्म देता है कि पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने चाहिए, और आखिरी इंतखाबात हुए 5 साल हो चुके हैं, और ईसीपी ने एक्ट में मज़कूर नताइज का तयन किया जो इंतखाबात न होने की सूरत में अमल हैं। सूबाई और कौमी असम्बली में ख़वातीन की तहरीक इंसाफ का उनमें से एक भी उनको मखसूस नशिस्त नहीं मिलेगी। सेनेट के इलेक्शन आने वाले हैं, 50 के करीब सेनेटर्स मुंतखब होंगे। तहरीक इंसाफ का एक सेनेटर भी तहरीक इंसाफ मुंतखब नहीं करवा पाएगी। क्या पीटीआई इस फैसले को भी चैलेंज करेगी, यानी सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ही इंट्रा कोर्ट अपील करेगी? तो सादा सी बात है कि ऑल द डैमेज हैज बीन डन, जितना नुकसान हो। पीटीआई के टॉप लेवल के उन्होंने बताया कि खान को बताया गया, जवाब में खान सिर्फ मुस्कुराया और उसने कहा कि जो मर्जी कर लें, ये ना हमें शिकस्त दे सकते हैं और ना पाकिस्तान की आवाम को शिकस्त दे सकते हैं। अब इट इज़ अप टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, अप टू द पब्लिक, कि वो निकले बाहर और उन लोगों को वोट। और इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में कहा था, तमाम चार्जशीट फिर करके आखिर में एक पूरा जवाब बनाया कि पाकिस्तान तहरीक के हिसाब से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की रेट कायम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए पेशावर हाई कोर्ट के जो जज हैं वो का मकल है, उन्होंने इस हद तक इस चीज़ों को नहीं देखा। तो बहरहाल पेशावर और दीगर पार्टीज के खिलाफ भी इस हवाले से एक्शंस लिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इसलिए वी डू नॉट हैव रीजंस टू बिलीव कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस एक पार्टी को अलग से टारगेट कर रहा है। सबसे अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में थी वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस ही नहीं कराए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसा सबूत हमारे सामने रख ही नहीं सकी कि जिससे वो ये साबित कर सके कि इलेक्शन जिसको कहते हैं वो तो हो। ये भी लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फरार इख्तियार कर ली। राजा रियाज पिछले साल कहा करते थे कि इमरान खान इलेक्शन में नहीं होंगे, जबकि आज खुद ही इलेक्शन से भाग निकले। अवाम इलेक्शन वाले दिन तकरीबन 10 मिनट तक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर कहानियाँ सुनाई गईं, वजाहतें पेश की गईं। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और इस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की गई कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं की गई। उसके बाद फिर एक बाकायदा तौर पर माहौल बनाकर फिर इस फैसले का ऐलान किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। वाशिंगटन से हज़ारों मील दूर बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के दारुल खिलाफा द कैपिटल सिटी इस्लामाबाद की एक महंगी तरीन बिल्डिंग, जिसे कभी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समझा करते थे, उस बिल्डिंग में रियासत के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही अहम एहलकार जनाब काजी फायज ईसा साहब ने अब से सिंबल हमसे फ़िलहाल के लिए ले लिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी नहीं है। पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड है और यही फैसला। मेरे बेटे को मारा है, इसकी माँ की मेरी मिसेस की मोबाइल के ले गए, इसके मोबाइल